ओके सर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी आज हम लोगों को जो हमने टास्क दिया था उसी को कंप्लीट करना है। तो टास्क ये था कि इवन और ऑड नंबर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए था ये। अब यहाँ आ जाएंगे, फंक्शन बना लेंगे मेन वाला, इंट मेन, और सबसे पहले रिटर्न 0। यहाँ ध्यान देंगे गाइस, ऐसा, ठीक है। तो पहले एक नॉर्मल सा प्रोग्राम बनाते हैं। मैंने एक इंटीजर रखा किसी भी नाम से, नॉम के नाम से, और इसमें 10 रख लेते हैं हम लोग ऐसे, ठीक। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या ये जो 10 है, क्या वो इवन है कि ऑड है। तो इवन और ऑड क्या कहलाते हैं? ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं। कंप्लीट मतलब जिसका रिमाइंडर जो होता है 0 बचता है, वो क्या कहलाता है? आपके इवन नंबर। और अगर रिमाइंडर कुछ बच जाता है तो वो ऑड नंबर। तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो नम को ये मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाएंगे, ये परसेंट वाला, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या करेगा ना, ये 10 को 2 से डिवाइड करेगा और रिमाइंडर निकाल के दे देगा कि कितना रिमाइंडर बचा, 0 बचा कि 1। चलो इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो एक वेरिएबल बनाएंगे इंट आंसर के नाम से, प्रिंट करेंगे जब तो समझेगा कि इसमें आता आ क्या रहा है। फिर कंडीशन लगाएंगे ना उसी के ऊपर, तो प्रिंट ऑफ लिखेंगे और आंसर ऐसे। और आंसर डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख पाएंगे, तो यहाँ पे %d भी तो लगाना पड़ेगा, %d, ठीक है। अब इसको कंपाइल कीजिए जरा, कंट्रोल के साथ बैकटिक प्रेस करेंगे और इसको हटा दीजिए, इसको ऐसे। और GCC फाइल का नाम index.c -o फॉर आउटपुट, और फाइल का नेम, तो डायरेक्ट लिख देंगे इंडेक्स ऐसे और एंटर। देखिए आ गया, ठीक है। अब कंपाइल करेंगे ./index.exe को और एंटर। देखो आया 0। तो मतलब ये क्या है? इवन नंबर है हमारा, है ना। अगर मैं यहाँ पे 9 लिख दूं तो अब क्या आएगा हमारा? ऑड। तो 0 क्या आया ये समझिए। तो 2 ने क्या, ये जो नम में जो लिखा था उसको 2 ने क्या करा? डिवाइड किया, और रिमेनिंग क्या बचा ना, 0 बचा कि क्या बचा, वो आपको दिया है ना। तो अभी हम 9 को डिवाइड करके देख रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से इसको कंपाइल करना होगा और फिर रन करेंगे। देखो क्या आया? 1। आई बात समझ में? तो 0 आया मतलब इवन, 1 आया मतलब ऑड। अब यहाँ पर आप इसको वापिस से जो रखना है वो रख लीजिए। खैर मुझे तो ये प्रिंट करके आपको नॉर्मली दिखाना था ये प्रोग्राम, ठीक है। अब एक और एक फाइल बनाएंगे यहाँ पर, ये बेसिक था। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हम लोग, यहाँ आएंगे तो इसका नाम मैं रख देता हूँ index1 के नाम से रख रहा हूँ .c। इसको कट कर दीजिए। फिर वही हमारा हैश इंक्लूड और stdio.h, और इंट मेन ऐसे। अब हम बोलते हैं यूजर से कि आप एक नंबर टाइप कीजिए, उसमें कितने इवन नंबर हम वो निकाल कर आपको देंगे, ठीक है। कैसे होगा ये देखेंगे। तो यहाँ पर आते हैं और एक प्रिंट करते मैसेज, प्रिंट ऑफ एंटर योर नंबर, ठीक है, और /न्यू लाइन। तो ये तो उसको मैसेज दिखाने के लिए होगा कि आप अपना एक नंबर इंटर कीजिए, लेकिन वो इंटर कर सके तो वैसा फंक्शनलिटी कौन देगा? स्कैन ऑफ, है ना। तो वो यहाँ पर आएंगे और स्कैन ऑफ को कॉल करेंगे ऐसे, और वो जो भी टाइप करेगा वो नंबर होगा तो %d, और वो कहाँ जाएगा? तो अभी एक वेरिएबल में बनाने वाला हूँ, तो एंड ऑपरेटर लगा के नम में जाएगा। अब नम वेरिएबल होना चाहिए पहले से, तो यहाँ आएंगे और एक इंट बनाएंगे नम के नाम से, और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब क्या होगा? जो यूजर ने लिखा 10, तो वो 10 काय में जाएगा? इसमें जाएगा। अगर 20 लिखा तो 20 इसमें जाएगा। सिर्फ इतना ही चेक करना है कि क्या ये इवन है कि ऑड है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर इफ कंडीशन ऐसे लगा देंगे, क्या नम मॉड्यूलस ऑपरेटर 2 क्या इक्वल इक्वल 0 आया, मतलब इसका जो कैलकुलेशन हुआ होगा क्या वो इक्वल इक्वल 0 दिया उसने। अगर 0 दिया तो उसका नंबर क्या है? इवन नंबर। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? प्रिंट एफ, और यहाँ लिख देंगे इवन नंबर, इवन नंबर, है ना, /न्यू लाइन। वैसे यहाँ तो कोई लाइन नीचे प्रिंट होने वाली नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने। और क्या इवन नंबर था? उसने जो टाइप किया वो उसका इवन नंबर है, तो उसने जो टाइप किया वो कहाँ में गया? नम में।
यहाँ ऐसे नहीं आएगा, नम डायरेक्ट लिखेंगे और इसके लिए परसेंट का साइन भी तो लगाना पड़ेगा ऐसे, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि आपका अगर इसका नंबर से 10 टाइप किया तो 10 इसमें गया, 10 को 2 से डिवाइड किया और अगर उसका आंसर 0 आ गया तो क्या आएगा कि इवन नंबर, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो सिंपल है, एल से चलेगा। तो एल से में क्या मैसेज दे देंगे, ऑड नंबर। तो प्रिंट ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर। और क्या उसने टाइप किया वो नंबर भी प्रिंट कर देंगे साथों साथ। तो वो नम के अंदर है, उसने 9 लिखा तो 9 तो नम में आएगा तो वो प्रिंट हो जाएगा %d। तो प्रिंट हो जाएगा ऑड नंबर और जो उसने लिखा वो। तो ऐसे में हम उसे समझ में आएगा, अच्छा मैंने जो लिखा 10 वो क्या है या 9 क्या है, वो इवन है कि ऑड है। तो इसको कंट्रोल के साथ ऐसे बैकटिक प्रेस करेंगे और वापस से कंपाइल करना होगा आपको। अच्छा रिटर्न 0 छूट गया है, मिसिंग है हमारा। सबसे नीचे वाले करली ब्रैकेट में यहाँ पर आके लिख देंगे ऐसे और टर्मिनेट जरूर करेंगे और बैकटिक फिर से। और चलिए अब यहाँ आएंगे, सॉरी फाइल हमारी कौन सी इस बार, इंडेक्स 1 वाली है ना, इंडेक्स 1। और ये कहाँ जाएगा तो इंडेक्स 1 में ही जाएगा ऐसे। अब डॉट स्लेश इंडेक्स और 1.exe लेना है, 1.exe और एंटर। अब आया एंटर योर नंबर, मैंने टाइप किया 9 तो देखो आया 9 ऑड नंबर, है ना। अब यहाँ पर आएंगे, अच्छा एक बात नोटिस कीजिए, %d जैसा आपने यहाँ लिखा ना, तो ये नंबर अपना कहाँ प्रिंट हुआ देखिए, फर्स्ट पोजीशन में। अरे यार मैंने आंसर मिटा दिया, ठीक है मैं अगला आंसर दिखाऊंगा फिर से। इस बार मैं 10 टाइप करता हूँ, अच्छा अब आ गया था, सॉरी यार क्या क्या चल रहा है। एक बार इंटर प्रेस कट कर देता हूँ इसको जरा फिर से, क्लियर स्क्रीन, ठीक है। अब 10 प्रेस करता हूँ ऐसे, तो 10 क्या है, इवन नंबर। तो ये भी एक है कि यहाँ अगर आपने किया तो पहले आपका नंबर प्रिंट हो रहा है फिर मैसेज, और अगर इसी चीज को हम लोग यहाँ लगा देना तो आपका इवन नंबर 10 ऐसा प्रिंट होगा। लेकिन अभी कैसा हुआ, 10 इवन नंबर, क्लियर हुआ, ठीक है। तो इवन ऑड का तो प्रोग्राम हमारा बना। अब लेकिन उसने अगर 10 टाइप किया तो 10 के बीच में कितने इवन आते हैं, है ना, 2 फिर 4 6 8 और 10 खुद, इतने इवन आते हैं और बाकी सब क्या आते हैं, ऑड आते हैं। तो वैसा प्रोग्राम हम लोगों को बनाना है, तो वो कैसे बनेगा, तो इसको भी एक रहने देते हैं फाइल हमारे पास बैकअप में, ताकि सब मैं आपको लास्ट में दे सकूं। इसको भी कट कर देते हैं, एक और एक फाइल बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं index3.c। इस 3 में ही आए भी 2 में आए, 2.c। फिर से यहाँ पर हैश इंक्लूड और आपका स्टेडियो .h और इंट मेन फंक्शन और आपका रिटर्न कर देंगे यहाँ से 0 ऐसे। अब यूजर को बोलेंगे आप अपना नंबर टाइप कीजिए जहां तक आपको रेंज चाहिए। तो यहाँ पर एक मैसेज, एक वेरिएबल बना लीजिए पहले इंट नंबर के नाम से, फिर यूजर को मैसेज देंगे प्रिंट ऑफ एंटर योर नंबर, एंटर योर नंबर ऐसे। अब ये सिर्फ उसको दिखाने के लिए ये मैसेज है ना, लेकिन उससे टाइपिंग करवाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, स्कैन ऑफ। तो स्कैन ऑफ का यूज करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे %d और ये काय में जाएगा तो नंबर के अंदर जाएंगे, इसलिए एंड ऑपरेटर और नम। अब उसने टाइप किया सपोज 10 तो 10 काय में आ गया आपका नंबर वेरिएबल में। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर, देखो उसने 10 टाइप किया तो मैंने क्या बोला कि 1 से 10 के बीच कितने इवन नंबर वो प्रिंट करना है। तो हमारा क्या काम बनेगा कि 1 से 10 तक लूप चला देंगे ना, है ना, और लूप के अंदर हम लोग कंडीशन सेट कर देंगे कि कौन इवन है और कौन ऑड है, ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आएंगे और फोर लूप तो कल हम लोगों ने सीखे ही है, यहाँ आएंगे ऐसे लिखेंगे 4 और फिर आई, तो 0 से स्टार्ट करेंगे ऐसे, 0 से नहीं 1 से करिए या 0 से भी कर सकते हैं अगर आपको 0 से ही चेक करना है तो। और आई लेस देन इक्वल नम, तो नंबर में उसने अगर 10 टाइप किया तो ये लूप कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर 10 तक। 10 के लिए भी चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर लगा है, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर, है ना। और फिर आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। अच्छा यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा, ये याली लैंग्वेज में ना पहले आपको यहाँ पर ऐसे या तो पहले से लिख दीजिए जहाँ इंट आई ऐसे, और इसको या तो पहले यहाँ इनिशियलाइज कर लीजिए या फिर ये ऐसे भी सही है।
ठीक है, क्योंकि इसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता। वैसे यहाँ पर भी पॉसिबल है कि हम लोग यहाँ भी इंट लिख सकते हैं, इंट आई। नहीं हो रहा क्या? हाँ हो गया, है ना। तो ये भी एक तरीका होता है। अब इस लैंग्वेज में थोड़े से रूल ऐसे होता है, ऐसे लिखना पड़ेगा। बाकी ये लूप हर लैंग्वेज में चलते हैं, है ना। जितनी भी आप चीजें पढ़ रहे हो ना, फंक्शन का तरीका या बस थोड़े तरीके बदल जाते हैं लिखने के, बाकी कॉन्सेप्ट सबके सेम है ऐसा। तो मैं ऐसा ये वाला ट्रिक रहने देता हूँ क्योंकि ये आपको ज्यादातर देखने में मिलेगा। ठीक है, हो गया। अब हम लोग यहाँ पर ये क्या होगा कि लूप शुरू होगा 1 से, उसने सपोज टाइप किया 5, तो यहाँ पर आई में क्या 1 और नंबर में क्या गया, उसने टाइप किया 5, तो यहाँ पर क्या आएगा 5, यहाँ 5 आ जाएगा और आई में क्या आया 1। तो क्या 1 छोटा है 5 से? हाँ है। तो अंदर जो लिखा वो कोड चल जाएगा। और अंदर अगर मैंने ऐसा लिख दिया प्रिंट ऑफ, और यहाँ पर मैंने ऐसे लिख देता हूँ योर नम, और यहाँ पर एक \n और %d, बताता हूँ क्या हुआ इसका मतलब, और यहाँ पे लिख देता हूँ आई। क्या मतलब है इसका जरा समझिए। तो उसने जो भी टाइप किया वो नंबर में आया, उसने 5 टाइप किया तो नंबर में क्या गया 5। तो यहाँ पर चेक होगा क्या 1 5 से छोटा है? हाँ है। तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो आई में क्या था 1, तो क्या प्रिंट हुआ 1 प्रिंट हुआ ना। फिर क्या हुआ आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इज इक्वल आई प्लस 1, ये मतलब होता है आई प्लस प्लस का, है ना। तो आई प्लस प्लस हुआ तो आई प्लस 1, तो आई में पहले क्या था 1 था ना, यहाँ पे क्या आ गया 1, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और आई में क्या चला गया 2 हो गया। तो अब यहाँ पे आई में क्या है 2, तो क्या 2 छोटा है 5 से? हाँ है। तो फिर प्रिंट हो जाओ ये, और आई में क्या था 2, तो इस वजह से क्या प्रिंट हो जाएगा 2। फिर होगा आई प्लस प्लस, तो आई में पहले से क्या था 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो इसमें क्या गया 3, तो 3 आया। तो 3 क्या छोटा है क्या 5 से? हाँ है। तो फिर प्रिंट हो जाओ आई, तो आई में क्या है 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगा ना। फिर वो आई प्लस प्लस, तो आई में पहले से क्या था 3, तो 3 प्लस 1 4, इसमें क्या आया 4, तो फिर 4 क्या छोटा है 5 से? हाँ है। तो फिर से प्रिंट हो जाओ आई, तो आई में क्या था 4, तो क्या प्रिंट हुआ 4। फिर आई प्लस प्लस, तो 4 प्लस 1 5, तो आई में क्या गया 5। फिर यहाँ पर चेक होगा क्या 5 छोटा है 5 से? नहीं है। लेकिन क्या 5 5 के बराबर है? हाँ है। तो फिर से प्रिंट हो जाओ आई, तो 5 प्रिंट हो गया। फिर हुआ आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस मतलब पहले से आई में क्या था 5, तो 5 प्लस 1 6, अब आई में क्या गया 6। क्या चेक होगा क्या 6 छोटा है 5 से? नहीं है। तो क्या 6 बराबर है 5 के? नहीं है। तो दोनों केस में खत्म हो गया है। तो यहाँ पर लूप का काम खत्म, ब्रेक आया समझ में। तो यहाँ तक क्लियर हुआ लूप कैसे चलेगा। तो यहाँ पर हम आई को प्रिंट करके देखते हैं क्या 1 से लेके 5 तक का जो भी वो टाइप करे वहां तक गिनती मिलती है कि नहीं। तो कंट्रोल के साथ बैकटिक प्रेस करेंगे, ऐसे क्लियर स्क्रीन करना होगा। और कौन सा फाइल है index2, यहाँ आएंगे gcc index2.c और -o फॉर आउटपुट, और यहाँ पे index2 और एंटर। हो गया कंपाइल, ./index2.exe और एंटर। देखो आया एंटर योर नंबर। मैं टाइप करता हूँ 5, तो 1 से लेके 5 तक गिनती प्रिंट होना चाहिए। देखो आया योर नम 1 2 3 4 5। अब ये 1 2 3 4 5 को ही तो हमें चेक करना है कि कौन है इसमें इवन, कौन है इसमें ऑड। तो 1 2 3 4 5 किस में आया? आई में, है ना। तो कंडीशन हम आई पे लगाएंगे। इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। कमेंट का मतलब ये है कि ये कोड यहीं रह जाएगा, बस ये चलेगा नहीं, यानी इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा, ये सिर्फ आपके देखने के लिए रह गया है। तो कमेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको ऐसा टेस्ट कर सको। ठीक है, अब यहाँ आएंगे। अब इफ कंडीशन, इफ आई में आ रहा है ना 1 2 3 4, तो आई मॉड्यूलस ऑपरेटर 2 इक्वल इक्वल 0, और ये आ गया इसका ब्रैकेट। तो क्या मतलब वो आई में आया 1, और 1 को 2 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर 0 आया? अगर आया तो ये कोड चलेगा, और अगर 0 आ गया तो वो नंबर क्या है? इवन नंबर, इवन नंबर है ना। तो लेकिन नहीं आया तो कौन चलेगा? एल से चलेगा, एल से। फिर अगली बार आई प्लस प्लस होगा, तो आई प्लस प्लस होगा तो आई में क्या जाएगा 2, तो 2 को फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या रिमाइंडर 0 आया? अगर 0 आया तो इवन, नहीं आया तो ऑड। फिर आई प्लस प्लस, आई में क्या गया 3, तो फिर से 3 को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर का 0 आया, आया तो ये प्रिंट होगा, नहीं तो ये प्रिंट होगा। फिर अगली बार
आई प्लस प्लस, तो इसमें क्या चला जाएगा 4, तो 4 चला जाएगा। तो 4 को डिवाइड कर रहे 2 से, क्या 0 आया? अगर आया तो ये, और नहीं तो फिर ये। फिर हुआ 5, तो क्या 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या 0 आया? आया तो ये, और नहीं तो ये। फिर उसके बाद तो 6 के लिए चलना ही नहीं है। तो जो उसने टाइप किया उतने के बीच का इवन ऑड आपको निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ का मतलब है कि वो इवन है, तो ऐसे लिखेंगे प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखेंगे योर नंबर इज इवन, योर नंबर इज इवन, और यहाँ पे परसेंट डी, और फिर इसके बाद एक बैक स्लैश लाइन लगा लीजिए। तो बैक स्लैश पहले नंबर आ जाएगा, इतना प्रिंट होगा, फिर आएगा बैक स्लैश। हाँ, फिर यहाँ पर आएगा और किसको लिख देंगे हम? आई को, क्योंकि आई के अंदर ही तो वो नंबर है ना। तो उसने 5 टाइप किया, तो 5 में से कितने इवन नंबर है ये प्रिंट होते चले जाएगा, और ऑड के केस में ये प्रिंट होते चले जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। और योर नंबर इज ऑड, ऐसे बस, बाकी तो कुछ बदलाव नहीं करना है आपको। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब रन करेंगे, कंट्रोल के साथ बैकटिक प्रेस करेंगे, क्लियर स्क्रीन कर देंगे, और इंडेक्स क्या 2, सॉरी गलती हो गई मेरे हाथ से, कंपाइल करना चाहिए था। ठीक है, ऐसे कुछ टाइप कीजिए, मैंने 5 किया, तो 5 के बीच में जो जो इवन नंबर है वो आ जाएंगे। तो देखो योर नंबर इज ऑड, 1 क्या है? ऑड है। योर नंबर इज इवन, 2 क्या है? इवन है। फिर 3 ऑड है, 4 इवन है, 5 ऑड है। परफेक्ट। तो क्लियर हुआ यहाँ तक कैसे मैंने बनाया ये प्रोग्राम? ठीक है। अब आपको 10 टाइप करेंगे तो 10 का भी आपको आंसर दे ही देगा। अब तो कुछ भी टाइप करे, डायनामिक हो चुका है ना यार ये। तो देख लीजिए, तो 2 क्या क्या आपका इवन ऑड है, ये ऊपर और मैसेज आ रहे होंगे। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये देखो आ रहा है ना। ठीक है, तो 1 ऑड, 2 इवन, 3 ऑड, 4 इवन, 5 6 7 8 9 10। परफेक्ट। क्लियर हुआ? अब एक प्रोग्राम हम और ऐसे ही बनाते हैं। अब वो सपोज वो चाहता है कि मैं, समझिए बात को, कि 10 और 20, 10 और 20 इसके बीच में कितने ऑड इवन नंबर है मुझे वो पता करके दो। सिर्फ इवन नंबर, या ऑड का भी हो सकता है, ऑड का। तो 10 और 20 इसके बीच का 1 से शुरू नहीं करना है। अभी क्या करा आपने? 1 से शुरू कर दिया। तो इसका भी एक प्रोग्राम बनाते हैं, इसको कट करेंगे। एक और फाइल, कितने हो गए? 2, 1 मोर फाइल, इंडेक्स 3.c, और एंटर। इसको कट कर देते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है नहीं तो हेज इंक्लूड और stdio डॉट एच ऐसे, और फिर आपका इंट मेन फंक्शन, और फिर रिटर्न क्या कर देंगे हम लोग यहाँ से? 0। अब यहाँ पर आ जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे इंट स्टार्ट के नाम से, फिर एक वेरिएबल बनाएंगे इंट एंड के नाम से, ऐसे समझिए बात को। फिर यहाँ पर उसको एक मैसेज देंगे प्रिंट ऑफ, और बोलेंगे एंटर योर स्टार्ट नंबर, एंटर योर स्टार्ट नंबर, और फिर स्लैश एन, ताकि एक लाइन ब्रेक हो जाए। फिर स्कैन अप दे देंगे ताकि वो टाइप कर सके। तो टाइप होके स्टार्ट में जाएगा, इसलिए %d, और फिर क्या है वो, और काय में जाएगा? स्टार्ट में, इसके लिए एंड ऑपरेटर स्टार्ट, ऐसे। तो %d इसलिए क्योंकि नंबर टाइप करेगा, और वो नंबर के लिए %d, और वो काय में चला जाएगा? स्टार्ट में। फिर इसके बाद यहाँ पर आएंगे, और फिर प्रिंट एफ, और यहाँ पे दे देंगे, पहले एक लाइन ब्रेक हो जाएंगे, और एंटर योर एंड नंबर। तो एक स्टार्ट नंबर हो गया और एक एंड नंबर हो गया ना। अब स्कैन ऑफ देंगे इसको कि भाई अब एंड नंबर को टाइप कीजिए। तो एंड नंबर कहाँ जाएगा? एंड वेरिएबल में, तो वो भी तो नंबर है, इसलिए %d, और काय में चला जाएगा? एंड में। तो इसको एड्रेस दे देंगे एंड ऑपरेटर से, ऐसे। तो अब जो वो स्टार्ट में टाइप करेगा, यानी फर्स्ट पे टाइप करेगा तो वो स्टार्ट वेरिएबल में चल जाएगा, सेकंड पे जब टाइप करेगा तो एंड पे चला जाएगा। परफेक्ट। अब इसके बाद यहाँ पर आएंगे, उसने टाइप किया 10 और 20, तो लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अब 10 से, है ना। तो यही तो कॉन्सेप्ट। अब यहाँ आएंगे, तो एक इंट आई वेरिएबल बनाइए, आई, और इसके अंदर आप स्टार्ट को रख लीजिए, ऐसे।
कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? लाइन नंबर क्या प्रॉब्लम आ गया गाइस? ओह, मैसेज का प्रॉब्लम है गाइस, नो प्रॉब्लम, एंटर योर नंबर, यहाँ एंड लिखना था गाइस, सॉरी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, होता है, ठीक है, आगे बढ़े। मुझे लगा शायद कुछ बग आ गया है क्या, यहाँ ध्यान देंगे, कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? अच्छा, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आएंगे, सो स्टार्ट नंबर और एंड नंबर, तो स्टार्ट में चल जाएगा फर्स्ट और एंड में चल जाएगा लास्ट। अब मैंने यहाँ क्या लिखा, इंट आई इज इक्वल स्टार्ट, तो उसने टाइप किया मानो 10, तो 10 कहाँ गया स्टार्ट में, और वही 10 कहाँ में अपडेट हो गया, आई में, है ना। यहाँ आएंगे, अब यहाँ पे फोर लूप लगाएंगे ऐसे, अब यहाँ पे लिखेंगे आई, और फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आई लेस देन, और यहाँ पे इक्वल एंड, समझते हैं इसको जरा, और आई प्लस प्लस, समझ लेते हैं अभी, अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रहा हो तो ऐसे, तो पहले आप यहाँ पे ऐसे लिखते थे ना, ऐसे, तो वही चीज़ तो यहाँ पर लिखा गई है, या तो ये चीज़ अगर यहाँ समझने में प्रॉब्लम है तो यही चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे, फिर यहाँ स्टार्ट लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, ऐसे, आया समझ में। तो आई में क्या, अच्छा यहाँ पर इट बन गया मेरा से, ऐसे, तो अब क्या हुआ, आई में स्टार्ट नंबर 10 गया, और यहाँ पे क्या आएगा 10, और यहाँ क्या आएगा 20, तो क्या 10 जो है छोटा है, हाँ है, तो ये चल जाएगा, फिर आई प्लस प्लस, तो 10 प्लस 1 11, अब 10 से गिनती शुरू होंगी, है ना, फिर 11 प्लस 1 12 प्लस 1 13 प्लस 1, मतलब अगर यहाँ पर आगे हम प्रिंट करें ना, प्रिंट ऑफ आई को, तो क्या आता है जरा वो देख लेते हैं, d/n, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना आई, जरा देखते हैं ना क्या आता है, समझिए। चलिए इसको पहले रन करेंगे, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल के साथ बैकटिक प्रेस करेंगे, ये पहले से ओपन है, इसको क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, नीचे लेकर आएंगे, क्लियर स्क्रीन, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ आएंगे, अब ऐसे लिखेंगे GCC, और फिर फाइल का नाम index3.c, और -o फॉर आउटपुट, और index3, और एंटर प्रेस कीजिए, और ./index3.exe, और एंटर। मैंने स्टार्ट नंबर 10 दिया और एंड नंबर 20 देता हूँ, ऐसे। अब नोटिस कीजिए ये लूप, ये कहाँ से आया, जरा देखिए, ऊपर आइए, देखो कहाँ से आया, 10 से आया ना, 1 से नहीं आया इस बार, क्योंकि इस बार आपने आई में पहले ही क्या रख दिया था, 10, इसलिए लूप कहाँ से शुरू हुआ है, 10 से। पहले हम यहाँ पे क्या करते थे, 0 या 1 लिखते थे, अब 10 से शुरू हुआ और 20 तक खत्म हो गया, बराबर 20 पर। अब इसी को तो हमें चेक करना है, इसको मैं कमेंट लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को रेफरेंस में काम आएगा, ऐसे लिखेंगे। अब नंबर का है ना आई में, तो आई को हम लोग यहाँ मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाएंगे, 2 इक्वल इक्वल क्या 0 है, 0 है मतलब ये क्या है, इवन नंबर है ना। अगर नहीं आया तो देखो आई में क्या आएगा आखिरकार 10, तो 10 को 2 से डिवाइड करने पर 0 आया क्या, हाँ आया, तो इवन नंबर, नहीं तो ऑड नंबर। अगली बार आई प्लस प्लस 10 प्लस 1 11, तो 11 को 2 से डिवाइड करने पर 0 आया कि नहीं आया, तो नहीं आया, तो ऑड नंबर। आया बात समझ में। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये ऑपरेट सिर्फ इवन का बना रहा हूँ, प्रिंट एफ, फिर इसी का आपको सिर्फ ऑड नंबर का बनाना है, इवन और ऑड दोनों का नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इफ लिखते हैं ताकि ये अकेला इफ का भी प्रैक्टिस हो जाए। तो सो यहाँ से योर नंबर इज इवन, और क्या इवन नंबर है ना वो प्रिंट कर देंगे %d/न्यू लाइन, और काय में गया हो आई में, तो क्या होगा आई एक एक करके प्रिंट होगा, जो जो डिवाइड हो जाएंगे 2 से कंप्लीटली वही होंगे बस, क्योंकि यहाँ आई लिखने का मतलब क्या, यहाँ अंदर तभी आएंगे जब वो 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा, वैसे अंदर ही नहीं आएंगे। अगर आया 11 तो अंदर तो आना ही नहीं है, तो 11 स्किप हो जाएगा ना, फिर आया 12, तो 12 इस बार प्रिंट हो जाएगा क्योंकि 12 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना, आया समझ में। तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या मिलेंगे, इवन नंबर्स। अब इसी का आप लोग ऑड वाला प्रोग्राम बनाएंगे, वैसे ऑड के लिए कौन सा ऑपरेटर लगेगा, नॉट इक्वल, क्या लगेगा, नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल कौन सा होता है, वैसे आपको पता होना चाहिए, नॉट इक्वल ये, ठीक है, ये लिखा था हम लोगों ने ऑपरेटर में, ठीक है।
तो आप यहाँ पर उसके बदले क्या लगा देंगे, ये ऑपरेटर, नॉट इक्वल। इसका मतलब है क्या, ये इसका जो आंसर आया क्या वो 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है मतलब 1 होगा, तो 1 होगा तो ऑड नंबर प्रिंट हो चालू। ठीक है, ये छोटा सा टास्क वैसे बना तो मैंने ही दिया, पर फिर भी आप पूरा बना के देखेंगे। ठीक है, पूरा प्रोग्राम लिखेंगे ताकि एक बार आपका पूरा रिवाइज हो जाए, फिर मन करे तो ई फेल से दोनों वाला भी बना लेना। क्लियर? तो चलिए, अब एल से तो बचा वहां लगाने का, तो मैं टास्क को वैसे ही देता हूँ जो इजीली आपको बन जाए, इससे जाके प्रैक्टिस हो जाता है आपका ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे, जीसीसी क्या है फाइल, इंडेक्स 3.c -o फॉर आउटपुट और इंडेक्स 3। अब कंपाइल करेंगे इसको, इंडेक्स 3 को .exe फाइल और इंटर। मैंने स्टार्ट नंबर 10 दिया, कुछ भी दे सकते हो आप, और यहाँ पे एंड नंबर 20 दिया, और देख लीजिए 10 अपना इवन है, 12 14 16 18 और 20। परफेक्ट। तो क्लियर हो गया गाइस, इतना टास्क को समझ में आ गए, तो बना के जरूर देखेंगे। इफ के बाद एल्स वाला बना लेना, फिर एक वो नॉट इक्वल वाला बना लेना, तो प्रैक्टिस हो जाता है, लिखने का हैबिट बढ़ जाता है फिर। ठीक है, और लॉजिक लगाने का तरीका बदल जाते हैं। ठीक है, ले लीजिए इसका फोटोज गाइस, एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आप भी अगर आईटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे AIW प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट बैतूल को ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ मेरे द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। मैं खुद एक आईटी इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ पिछले 7 सालों से। जैसा मैं जॉब करता हूँ वैसे ही यहाँ पर मेरे द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, उसी एक्सपीरियंस लेवल पर, और इतने सारे कोर्स आपको कवर कराए जाते हैं। ये कोर्स के बाद आप किसी भी कंपनी में एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, एंड्रॉयड ऐप डेवलपर, डेवऑप्स, क्लाउड, इस रोल पे जॉब कर पाएंगे। सो अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, और हमारा जो इंस्टीट्यूट का पता है वो खेड़ापति माता मंदिर, इटारसी रोड, गवर्नमेंट ITI के पास, भाग्यश्री कॉम्प्लेक्स, बैतूल। थैंक यू गाइस।